प्रणाम मित्रों। हमारे शास्त्रों में लिखा है पहला सुख निरोगी काया, यानी कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप दुनिया के सारे सुख भोग सकते हैं। यदि आप बीमार पड़े खाट के ऊपर बेड के ऊपर तो दुनिया के सारे सुख आपको बेकार नज़र आते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्थ रखें। खास तौर पर जो मेरा वीडियो अभी देख रहे होंगे, ज़्यादातर 25 या 30 साल के जो युवक और युवती हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो 40 क्रॉस कर जाएंगे। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखता है। एक कहावत है अंग्रेजी में जिसका हिंदी में मतलब होता है, इंसान अपने दांतों से अपनी कब्र खोदता है, जिसका मतलब होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसके द्वारा बीमारियों को इनवाइट करते हैं। मैं सिर्फ आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो अपने खाने की मात्रा कम कर लीजिए और बार बार खाना बंद कर दीजिए। मुझे कई बार अपने मित्रों से या रिलेटिव से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो देखता हूँ हॉस्पिटल में पैर रखने की जगह नहीं है। ओपीडी में लाइन लगी रहती है। यदि आप इस ओपीडी की लाइन से बचना चाहते हैं, जब आप 40 साल से ऊपर हो जाएंगे, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को कहीं दर्द है, किसी को कुछ हो रहा है, इन सब से बचना है तो आप अपने भोजन पे ध्यान दीजिए और आयुर्वेद को थोड़ा फॉलो कर लीजिए। सिर्फ दो बातें कहता हूँ, एक तो मात्रा कम कर लीजिए भोजन की, एक बार बार खाना बंद कर दीजिए। आपने देखा कभी जंगल में कोई जानवर बीमार नहीं होता है? कभी क्यों नहीं होता है? जंगल में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, फिर भी वो स्वस्थ रहते हैं। कारण वो घड़ी दे के खाना नहीं खाते, वो भोजन तभी करते जब उनको भूख लगती है। और वो हमारी तरह स्वाद के लिए खाना नहीं खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाते हैं। हम लोग जो हैं भोजन को स्वाद के चक्कर में खाते हैं। ये जो पश्चिमी सभ्यता का पैटर्न है ना, उससे बचिए कि जैसे खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं, बहुत ही खतरनाक है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि शहरों में जितने हॉस्पिटल हैं वो सब खाली हो जाएं, वहाँ पे सिर्फ इमरजेंसी वार्ड हो जिसमें एक्सीडेंट केस आए। तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है कि साइंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती जा रही है, सभ्यता विकास करती जा रही है, तो फिर हॉस्पिटल की संख्या क्यों बढ़ रही है? पेशेंट की संख्या क्यों बढ़ रही है? वो कम होना चाहिए। तो यदि आप इसके कारण का पता लगाएं तो इसका एक ही कारण है, सिर्फ भोजन। 40 तक हमारा जो बॉडी होता है नेचुरली चीज़ों को सहन कर लेता है, गलत हैबिट्स को, लेकिन उसके बाद हमारी बॉडी की जो ताकत है वो कम होती चली जाती है। और यदि आपने गलत पैटर्न में खाना खाया है तो उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, बीमारियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आप खाएंगे डॉक्टरों की दवाई और डॉक्टर खाएंगे आपकी कमाई। यदि आप उसे बचना चाहते हैं तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जब भी खाना खाने बैठते हैं तो मेरा नाम याद कर लीजिए एक बार। मैं देखता हूँ लोगों को एक बार में 8-8, 9-9 रोटी खा देते हैं। जरूरत नहीं है भाई इतने भोजन की। आप भोजन सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए खाइए। मैंने यहाँ तक देखा कुछ लोगों को 20-20 रोटी खा जाते हैं एक बार बैठ के। आप सिर्फ 2 रोटी खाएंगे और 1 कटोरी सब्जी खाएंगे, थोड़ा सलाद लेंगे, उसमें भी स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैंने इसको प्रयोग करके देखा है। आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। प्रणाम।